दिख रहा है ये ट्रेपीजियम का, जरा गौर करिए, मैं इसको एक बार फिर से थोड़ा सा। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर फ्रेंड गाइड नमन कपूर। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इंटरेस्टिंग तो है ही, साथ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है, तो बहुत आराम से समझते हुए चलेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली चीज़, सिग्निफिकेंट फिगर होती क्या चीज़ है। हम लोगों ने मेजरमेंट पढ़ा है, एरर पढ़ा है। अगर मैं किसी भी बॉडी का एक मेजरमेंट लिख रहा हूं 23.4 सेंटीमीटर, ओके, तो एरर टॉपिक मैंने आपको बताया था कि अगर किसी चीज में आपको एरर नहीं बताया जाए तो हमेशा एरर क्या होता है, जो उसका लीस्ट काउंट होता है। अगर मैंने किसी भी इंस्ट्रूमेंट से इसे मेजर करा है तो यहाँ पे जो एरर होने की चांस है वो सिर्फ लास्ट डिजिट में है। इट मीन्स जो फर्स्ट 2 डिजिट्स मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, दीज आर एक्यूरेट डिजिट्स, एंड द थर्ड वन, दिस इज फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जिसमें एरर होने के चांसेस। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमें बताता है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जिनको हमने एक्यूरेट मेजर करा है एंड अवर फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। तो यहाँ पे अगर मुझे ये 2 डिजिट जो दिख रहे हैं, दीज आर एक्यूरेट डिजिट, ये मेजरमेंट में गलती नहीं हुई होगी। अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन एरर हटाएं कि हमसे भाई ऑब्जर्व करने में ही गलती हो गई, हमने 22 को पढ़ के 82 लिख दिया, वो अलग बात है। पर अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम जो एरर हो सकता है वो लास्ट डिजिट में हो सकता है 0.1 सेंटीमीटर का, दैट इज इट्स लीस्ट काउंट। तो 2 मुझे एक्यूरेट डिजिट्स दिख रहे हैं, एक मुझे डाउटफुल डिजिट दिख रहा है जिसमें एरर होने के चांस हैं। सो देयर आर टोटल 3 डिजिट, 2 आर एक्यूरेट एंड 1 इज डाउटफुल डिजिट। इन टोटल डिजिट्स को हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे आप पहचानोगे किस क्वांटिटी में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादा मार्क्स का नहीं है पर यस काफी हेल्पफुल है। तो समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ क्वांटिटीज में लेता हूं। मैंने आपसे बोला 22, इसमें मुझे टोटल डिजिट्स 2 दिख रहे हैं, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 2। मैंने आपसे बोला 134, 3 डिजिट्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर 3। मैंने आपको बोला 1340, सिग्निफिकेंट फिगर है 3। लास्ट का 0 आप काउंट नहीं करते हो, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर मैंने आपको 22 बोला था तो उसकी में सिग्निफिकेंट फिगर थे 2। अगर मैं यहाँ पे 22 सेंटीमीटर लिखता तब भी सिग्निफिकेंट फिगर रहते, पर वो वैल्यू जिसमें आपके पास लास्ट में 0 आए। अभी तक हमने कहीं पे भी डेसिमल की बात नहीं करी है, तो अभी पहले बिना डेसिमल वाले समझने। 1340 लिखा है पर आप इस 0 को काउंट नहीं करोगे, आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर हुए 3। बट यही वैल्यू अगर मैं किसी यूनिट के साथ दे देता, मैं आपसे कहता इतने मीटर है, ओके, तब आपको इस 0 को भी काउंट करना पड़ता और हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते 4। तो ये एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है जो आपको अपने माइंड में क्लियर रखना है कि 0 पीछे का तभी काउंट होएगा जब उसके साथ कोई यूनिट लगी हुई हो। अब इसके आगे एक और चीज की बात करी जाए, अगर डेसिमल आता है तब क्या होता है, बात ये। ओके, तो मैंने एक क्वांटिटी ली 0.005, ओके, कभी भी डेसिमल लगेगा, ओके, तो आप सबसे पहले ढूंढोगे नॉन जीरो डिजिट। हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, मुझे पहला नॉन जीरो डिजिट क्या मिला है 5, ओके, तो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए वो कितने हो गए 1, केवल एक ही है। ओके, नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं, अगर मैंने आपको कोई एक ऐसी क्वांटिटी दी 50.00007, ओके, पहला नॉन जीरो तो मुझे यहां मिल रहा है, लास्ट यहां है। ऐसे केस में चाहे डेसिमल आए या ना आए, अगर फर्स्ट नॉन जीरो है, लास्ट नॉन जीरो है, इट मींस मुझे बीच के सारे जीरोस को भी काउंट करना पड़ेगा। तो अब मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, तो डेसिमल वाले केस में आपको ये कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। अब इसके आगे बात करते हैं कुछ और चीजों की। अगर मैंने आपको दिया है 0.5500, हमने स्टार्ट करा, कहां से स्टार्ट करेंगे, पहला नॉन जीरो मुझे मिला ये, जब डेसिमल लगा हुआ आपको दिख रहा है, ओके, उसके बाद आपको नॉन जीरो मिला, इट मींस अब यहां पे जितने डिजिट्स लिखे आप उन सबको काउंट करो। जीरो हमने कब काउंट नहीं करा था, इस केस में क्यों नहीं करा था, क्योंकि वहां डेसिमल नहीं।
इस केस में 0.5500 पहला नॉन जीरो ये मिला, यहां से मैंने सारे डिजिट्स को काउंट करा और मेरे पास टोटल डिजिट्स आ गए कितने, 4। इतने पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से माइंड में अपने सेट रखना है कि हाँ ऐसा होगा। अब यही चीज कि अगर डेसिमल के पहले भी जीरो आ जाते हैं, डेसिमल के बाद भी जीरो आ जाते हैं, तब क्या करना चाहिए। मैंने आपको एक क्वांटिटी दी, सपोज 5200.00। ओके, अगर आपके पास डेसिमल के पहले भी जीरो आते हैं और डेसिमल के बाद भी जीरो आ जाते हैं, ऐसे केस में आप डेसिमल के बाद के जीरो को काउंट नहीं करते हो, तब आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ उतने रहेंगे जो डेसिमल के पहले हैं। इट मींस 4। नेक्स्ट, इतनी बात तो मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर होगी। अब बात करते हैं, जब भी आपको कोई वैल्यू पावर में दी हो, जैसे स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸। ओके, ऐसी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। तो पहले, सबसे पहले चलिए स्पीड ऑफ लाइट की बात करी, मैं लिख रहा हूं 3 × 10⁸। ओके, ये वैल्यू मैंने दी है। जब भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं तो 10 की पावर एनीथिंग दी हो, आप उसको कभी काउंट ही नहीं करते हो। आपको सिग्निफिकेंट फिगर देखने, 1 दिख रहा है मुझे, आंसर आ गया 1। ओके, ये पॉइंट याद रखना है। मींस मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मैंने आपको दिया है 234, इसी वैल्यू को मैं ये लिख सकता हूं 2.34 × 10⁻²। यहां 3 डिजिट्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गए। यहां बात करते हैं, ये 3 हैं, 10⁻², इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आगे 3 डिजिट्स दिख रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 3 हो जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना है कि 10 की पावर को हमें नहीं लेना है सिग्निफिकेंट फिगर में। सेकेंड थिंग, जो यूनिट वाली चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर लास्ट में 0 लगा है तो वो तभी काउंट होएगा जब आपके पास यूनिट दी हो। ये केस मैंने आपको बताया था, 1340 सिर्फ लिखा है, तो सिग्निफिकेंट फिगर मेरे पास कितने होंगे, सिर्फ 3। ओके, तो बेसिक सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब अगर मैं आपको 2 वैल्यूज देता हूं ऐड करने के लिए, 5.2 + 1.33, आप नॉर्मली ऐड तो कर लेते हो, आपको पता है डेसिमल के नीचे डेसिमल रहना चाहिए, एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन दिया होता सब्ट्रैक्शन कर लिया, हर चीज हो जाती है। बट फिजिक्स में जब भी आपके पास एक क्वेश्चन आएगा तो आपको साथ में बताना पड़ेगा, मींस क्वेश्चन ऐसा रहेगा दैट ऐड दिस कंसीडरिंग सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसीडर करते हुए हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, चारों के लिए डिफरेंट रूल्स हैं, नॉर्मल प्लस माइनस। अब उन चीजों को हमें समझना है। सबसे पहली चीज कि अगर आपके पास एडिशन आ रहा है जिसमें डेसिमल ही नहीं है, तब आप क्या करोगे, तब आप उनको नॉर्मली ऐड कराओगे, कोई दिक्कत नहीं, जितना आंसर है वैसा ही आएगा। मींस मैंने अगर आपको दिया है प्लस कराना है 4022 + 12, नॉर्मली ऐड होएगा, कुछ सिग्निफिकेंट फिगर आपको नहीं सोचना है, आंसर आपके पास आ गया कितना, 4034 आंसर। सिग्निफिकेंट फिगर 4 दिख रहे हैं, आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर भी लिखना हो तो आप 4 लिख सकते हो। तो प्रॉब्लम एडिशन में कहां आती है, जब भी डेसिमल आता है, तो मेन आपको उस पर फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा भी तो इतना बेसिक तो नहीं देंगे जिसमें कुछ सोचना ही ना हो। ओके, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं जब भी डेसिमल प्लेस आ जाएगी तब हम क्या करेंगे। ओके, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, चलिए 4.23 + 1.2 हमें कराना है। नॉर्मली अगर आप ऐड करते तो बस पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते, एडिशन कर देते, खत्म हो जाता, आंसर डिट्टो वहीं पे आ जाता। अब इसमें क्या होगा, अब जब हम सिग्निफिकेंट फिगर को कंसीडर करके एडिशन कर रहे हैं, ओके, तो सबसे पहले तो आपको जो वैल्यूज दी हो आप उनको ऐड कराइए। ओके, बिना कुछ सोचे सीधे आपने उठाया, उनको ऐड करा दिया। ऐड कराया, क्या आएगा देखते हैं जरा, 4.23, दिस इज 1.2, मैंने इन दोनों को ऐड कराया, वी विल गेट 5.43। ओके, बट ये आंसर मेरे पास एक्यूरेट नहीं है जब भी हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर रहे हैं। उसका रीजन समझिएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन के सेम रूल है, तो बहुत अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाने चाहिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम क्या देखते हैं कि जो भी वैल्यूज मुझे दी गई उसमें डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर है दोनों में, तो डेसिमल के बाद ये याद रखिएगा, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करने एडिशन सब्ट्रैक्शन में। मुझे डेसिमल के बाद इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल, इसमें डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहा है। तो जब आप ऐड करते हो तो आपका आंसर ऐसा होना चाहिए जिसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के बाद हैं
वो जितनी भी वैल्यूज को आप ऐड कर रहे हो उसमें जो मिनिमम आ रहा है उसके इक्वल। मींस इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर आपको दिख रहा है, तो जो आंसर आना चाहिए उसमें डेसिमल के बाद सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। मींस मेरे पास यहां पे सिर्फ ये वैल्यू आनी चाहिए। अब इसके बाद वाली वैल्यू को हम करें क्या, सीधे हटा दें या कुछ सोचना पड़ेगा? तो ये तरीका है आपके पास राउंड ऑफ, कि आपको पता है कि आपको डेसिमल के बाद सिर्फ यही वैल्यू चाहिए, तो आप इसके जस्ट बाद वाली वैल्यू देखिए। और राउंड ऑफ कराने का जो तरीका होता था हमारे पास, वो आप क्या देखते थे कि 5 या 5 से बड़ी वैल्यू है तो आप इस वैल्यू को इंक्रीज कर दोगे, नहीं है तो इस वैल्यू को ऐसे ही रहने दोगे। तो जब मैं इसका आंसर एक्यूरेटली लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 दिख रहा है, 5 से छोटा है, तो मुझे इसे इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, 3 को आपने ऐसे ही हटा दिया। क्या आ गया आपके पास 5.4। क्लियरली ये हमारे पास एक्यूरेट आंसर है कंसीडरिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि इसमें मुझे डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं, जस्ट 1, जैसा कि इन दोनों में था। यही चीज 2 की जगह 4 आ जाए, 5 आ जाए, हर जगह आपको यही काम करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कुछ आपको और क्लियर हो जाएगा तो और अच्छी बात। मैंने आपसे कहा दैट वी हैव टू ऐड 1.3708 प्लस 2.23 प्लस 1.1। ओके, मुझे 3 दिख रहा है, वैसे ही ऐड कराएंगे। सबसे पहले मैंने इसे लिखा 1.3708, 2.23, दिस वन इज 1.1। ऐड कराना है, हमें क्या देखना है, हमारे डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर मुझे 4 दिख रहे हैं, इसमें 2 दिख रहे हैं, इसमें 1 दिख रहा है। ओके, एडिशन कराते हैं, फिर आगे सोचेंगे। हमने ऐड कराने स्टार्ट करा। अब एक चीज, नॉर्मली आप ऐड कराते हो तो भाई कंफ्यूजन हो, पीछे 0 लिख लेते हो, इसमें आप 0 नहीं लिखिएगा। ओके, ऐसे ऐड कराया, दिस इज 8 0 0, दिस वन 3 2 5 6 एंड 7 1 2 4, ये आ गया मेरे पास। अगला स्टेप, आंसर सही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे पास इन तीनों में अगर देखा जाए तो डेसिमल के बाद 1 आ रहा है, मींस लीस्ट जो आपको दिख रहा है सिग्निफिकेंट फिगर वो 1 है, तो आंसर में भी 1 होना चाहिए डेसिमल के बाद। अब डेसिमल के बाद का ये डिजिट है, आप जस्ट इसके बाद वाला नंबर देखिए, ये दिख रहा है आपको 0 0 है, मतलब ये राउंड ऑफ करके 7 को इंक्रीज नहीं करेगा। आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 4.7, हैविंग 1 सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल। ओके, अगर यही 0 की जगह मैं मान लेता हूं 8 होता, तो ये 8 जब हटता तो इस 7 को क्या करता, राउंड ऑफ करके 7 को 8 बना देता था, मेरे पास आंसर आता 4.78। तो जो रूल्स हमारे पास एडिशन में है वही रूल्स हमारे पास सब्ट्रैक्शन में। तो इतनी छोटी सी चीज आपको बिल्कुल क्लियरली याद रखनी है। मैं एक सब्ट्रैक्शन का भी एग्जांपल लेके आपको बता देता हूं। ओके, मुझसे कहा गया सपोज 3.932 माइनस 1.15, ट्राई करा जाए, देखते हैं क्या आएगा। सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं भाई, 3.932 1.15 सब्ट्रैक्ट कराया। इसमें सबसे पहले डेसिमल के बाद आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं आफ्टर डेसिमल, मींस थ्योरी अगर आप लिखना चाहें तो आप लिखिए that 3 significant figure after decimal. This is 2 significant figure after decimal. 2 8 7 2 2.782, but not accurate. रीजन आपको क्लियर होना चाहिए क्यों एक्यूरेट नहीं है। इसमें 3 है डेसिमल के बाद, इसमें 2 है, तो आंसर में भी 2 ही होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो हमने देखा भाई डेसिमल के बाद मेरे पास 2 होने चाहिए, मतलब ये 2 होने चाहिए, तो इसके जस्ट बाद वाला नंबर देखा 5 से छोटा है, मींस हटा दिया, क्या आ गया 2.78। 5 से बड़ा होता तो ये क्या बन जाता 2.79। ओके, तो ये मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर को कंसीडर करते हुए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो गया। अब हम आगे बात करते हैं कि अगर मल्टीप्लिकेशन आ जाए, डिवाइड आ जाए, तब रूल्स क्या होते हैं। तो तब इससे बिल्कुल डिफरेंट रूल है। यहां पे आपने देखा कि अगर डेसिमल आ रहा है तो डेसिमल के बाद के आप क्या कर रहे हो, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हो। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में आप टोटल सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हो, और उसके भी कुछ रूल्स हैं। एक और चीज याद रखिएगा कि अगर कोई भी प्योर नंबर आ रहा है विदाउट डेसिमल, ओके, कोई भी इंटीजर है,
अगर इंटीजर आ रहा है तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर को आप काउंट मत करिएगा। मींस वो अगर 2 लिखा है तो नॉर्मली वो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, उसके लिए आपको ये मत सोचिएगा कि उसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है। आपको कहां सोचना है, जहां पे भी डेसिमल आ जाए। मींस मैंने आपको एक एग्जांपल दिया दैट मल्टीप्लाई 2.1 3.4327। ओके, अब ये कैसे मल्टीप्लाई होएगा, उसमें हम देख रहे थे डेसिमल के बाद के सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें हमें क्या देखना है, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें आपको टोटल सिग्निफिकेंट फिगर क्या दिख रहे हैं, 2। इसमें अगर हम देखें तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। ओके, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, हम लोगों को करना क्या है ये समझते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप पहले ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते थे, उसके बाद सोचते थे कि यार सिग्निफिकेंट फिगर हम कितने करें, जितने लीस्ट है उतना करेंगे। पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे। यहां डिफरेंस, यहां मल्टीप्लाई करने से पहले भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर को कंसीडर करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद भी करना है। और कंसीडरेशन क्या देखा जाता है, आप सबसे पहले जितनी चीजें भी मल्टीप्लाई में हो, आप सबसे पहले ढूंढिए जहां पे सिग्निफिकेंट फिगर सबसे लोएस्ट है। यहां पे लोएस्ट है, इसके पास है भाई 2 सिग्निफिकेंट फिगर, मैंने इसको डिटो यही लिख लिया, मल्टीप्लाई। जो सेकंड क्वांटिटी है आपके पास, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर आप कितने रखोगे, जितने आपको यहां दिख रहे हैं, जो लीस्ट है उससे एक ज्यादा। मतलब अगर इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो इसके पास 3 होने चाहिए। ओके, अगर ये ऑलरेडी 3 में ही दिया होता तो आप डिट्टो नोट करते, पर मुझे 3 से ज्यादा में दिख रहा है तो पहले मैं इसे क्या करूंगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करूंगा। 3, और ये याद रखना 3 टोटल सिग्निफिकेंट फिगर है, डेसिमल के बाद के नहीं है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के ये रूल है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब ये 3 चीज। इसके बाद की क्वांटिटी मुझे छोटी दिख रही है 5 से, तो हम इसके बाद वाली वैल्यूज को निग्लेक्ट करेंगे। मेरे पास आ गया 3.43। अब भाई इसे मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई में तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है सभी। चलिए कराते हैं बिल्कुल आराम से। 3.43 एंड दिस वन इज 2.1। क्लियर रहना चाहिए, ये 2 थे इसलिए मैंने इसके 3 लिए। अब यहीं पे एक 7 सिग्निफिकेंट फिगर होता तो उसके भी हम 3 ही लेते। ये नहीं सोचते कि एक का 2 ले रहे हैं, एक का 3, एक का 4 लेंगे, नहीं, लोएस्ट 2 है तो बाकी जितनी क्वांटिटीज हैं उनके कितने होने चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसको जब आपने मल्टीप्लाई करा 3, चलिए कराते हैं। 6 3 दिस वन 4 84 thereafter 63 this is 3 0 11 12 this one is 7। पॉइंट कहां लगेगा, यहां पे। ओके, 7.203 बट नॉट एक्यूरेट, क्योंकि मैंने कहा था मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे हमें पहले भी सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करने हैं, बाद में भी करने हैं। ओके, अब बाद में हम क्या करेंगे, मुझे यहां पे जब हमने मल्टीप्लाई कराया है उस टाइम के सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं। यहां पे थे 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहां पे थे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर मुझे कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, तो मेरे आंसर में भी कितने होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए। उसके आगे के हम सब निग्लेक्ट करेंगे। तो 7.203 लिखा है, 2 मतलब ये दोनों होने चाहिए। इसके बाद की वैल्यू मुझे 0 मिल रही है, तो ये राउंड ऑफ करके इसे 3 नहीं करेगा, ये सब कुछ निग्लेक्ट हो जाएगा। हमारे पास आंसर आ गया क्या, 7.2। ओके, तो ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से याद रखना है आपको, दैट कि अगर आपके पास 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है तो लोएस्ट का सिग्निफिकेंट फिगर देखा, देयर आफ्टर उससे जस्ट एक ज्यादा सिग्निफिकेंट होना चाहिए दूसरे में, या फिर और भी आ रही है उनमें। और आंसर जब आप सॉल्व कराओगे तो सॉल्व कराने के बाद आपको क्या करना है, उसे लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करना है। सेम यही रूल हमारे पास चलता है डिवाइड। मींस 2 क्वांटिटीज हैं तो आपने लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखा, भाई डिवाइड में तो काफी टाइम लगेगा, आपको भी क्लियर होना चाहिए, तो मैं उसका आपको कॉन्सेप्ट बताता। मेरे पास एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, दैट मुझे डिवाइड कराना है 2.3432 सो ऑन, बहुत बड़ी वैल्यू है सपोज। चलिए कुछ अलग सा लेते हैं, 6 7 लिया मैंने, डिवाइडेड बाय 1.1, इसे भी 6 कर लेते हैं। चलिए कैसे होगा, सबसे पहले आप देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 5 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। तो हमारी पहली चीज, इसमें 2 है तो
तो इसमें कितनी होना चाहिए, जैसा मल्टीप्लीकेशन मैंने दिमाग लगाया वही यहां लगाना है। ओके, इसमें 2 है तो इसमें कितने होने चाहिए, 3। तो हमने पहले इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करा। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करते टाइम देखिएगा आपको ये 3 चीजें चाहिए। इसके बाद वाली वैल्यू मेरे पास 5 से बड़ी है, मतलब ये इसे राउंड ऑफ कर देगा। ये आपके पास बन जाएगा 2.37 डिवाइडेड बाय 1.1। ओके, अब हमने अपना डिवाइडेशन करा, जैसे करते हैं नॉर्मली आप इसे डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आ जाए। ओके, चलिए करके देखते हैं। मैं कराता हूं भाई इसे। 2.37 है हमारे पास, 1.1 से हमने डिवाइड कराया, क्या होगा, सबसे पहले आपको पता है 1 2 टाइम्स चला जाएगा, दिस विल बी 2.2। ओके, 0.17 आया। ओके, देयर आफ्टर डेसिमल लगेगा। अगर आप डेसिमल लेके करो, बिना डेसिमल के करो, वो आपके ऊपर है कि आप कैसा करना चाह रहे हो। डिवाइडेशन के लिए आपको पता, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करके भी करते हो, जैसे भी आपको करना हो। ओके, चलिए 1.1 था यहाँ पर हमारे पास। ओके, अब अगर हम इसका मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 1 से कराएंगे। ठीक, अच्छा, पॉइंट अगर हम हटा के करें तब भी हो सकता है, ये ज्यादा इजी पड़ेगा आपके लिए। तो ये भी ध्यान रखिए कि जैसे डिवाइड करना आपको इजी लगे, पॉइंट लगा के करना है, बिना लगाए करना है। आंसर में आपको पता है 1.1 से इसे कैंसिल कर रहे हो तो भाई 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, क्लियरली यहीं से समझ में आ रहा है। ओके, तो आप नॉर्मल अपना डिवाइड करते चलिए और फिर देखते हैं क्या आएगा। दिस वन 1 11 6। ओके, यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, 0 लगाओगे आप, देर आफ्टर ये 5 टाइम्स एंड सो ऑन। इसके आगे भी हम करा सकते हैं, ये हो गया 55 एंड देयर आफ्टर 5 बचेगा, फिर हम कराएंगे तो 4 टाइम्स आ जाएगा। 2.154 आ गया डिवाइड कराने के बाद। ओके, अब अगेन हमने 5 और 2 दिए गए थे, हमने 2 को 2 रहने दिया था क्योंकि इसमें लोएस्ट है। इस 5 वाले को हमने क्या कर दिया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज कर दिया। ओके, देयर आफ्टर अगर हम और आगे बात करें, यहां पे जो मेरे पास आंसर आ रहा है, आंसर में मुझे कितने दिख रहे हैं, 4, पर होने कितने चाहिए, जितने इन दोनों क्वांटिटीज में लीस्ट है। तो मुझे लीस्ट में दिख रहा है 2, तो मुझे इसे 2 में चेंज करना पड़ेगा। अब 2 में चेंज करने के लिए एक 2 चाहिए, एक 1 चाहिए। 1 के बाद वाली वैल्यू 5 है, मतलब ये राउंड ऑफ करके इसे क्या करेगी, 2 बना देगी। ओके, ये वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है तब ये क्या करती है, राउंड ऑफ करके वैल्यू को इंक्रीज करती है। नहीं होती तो हम सीधे नेग्लेक्ट कर देते हैं, मींस मेरे पास आंसर आ गया कितना, 2.2। ओके, आई होप सो ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कैसे आप डिवाइड और मल्टीप्लाई में करोगे। सबसे पहले लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आपको देखने हैं कितने हैं, उसके बाद दूसरी वैल्यू में आपको उससे एक ज्यादा रखना है, फिर आपने नॉर्मली मल्टीप्लाई या डिवाइड करा और आंसर को अपने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, इसके बाद एक छोटी सी और बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि अगर आपको जो एडिशन अगर 10 की पावर में दिया हो तब क्या है, क्योंकि कई बच्चों के कमेंट में आया भी था मेरे पास, ये टॉपिक जरूर बताएं। तो ये पॉइंट अभी क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको एक वैल्यू दी है 2.1 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 1.73 इंटू 10 की पावर 7। ओके, इतनी सी चीज, चलिए 1.7। अब अगर इसे ऐड करना होगा, एक एग्जांपल में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कभी भी दो चीजों को ऐड करो जिसमें 10 की पावर अगर डिफरेंट है तो आपको पता है आप 10 की पावर सेम करते हो, और जब नॉर्मली ऐड करना होता है तो आप कुछ नहीं सोचते, यार जो सेम मिल रही है कर लो। कुछ लोग इसमें क्या करेंगे, 10 की पावर 6 को कॉमन लेके कर सकते हैं आराम से। 10 की पावर 6 अगर हम कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा 2.1, वहां बचेगा 1.7 इंटू 10, और ये आपके पास कितना बन गया, 10 की पावर 6 इंटू 2.1 प्लस 17, 19.1 इंटू 10 की पावर 6। पर ये जो आपके पास कैलकुलेशन, ये सिग्निफिकेंट फिगर को कंसीडर करते हुए नहीं, हमें सिग्निफिकेंट फिगर को कंसीडर करना है। तो उसके रूल क्या कहता है, जब भी पावर आएगी कि सबसे पहले आप सारी क्वांटिटीज, 2 की जगह 3 भी होते, 4 भी होते, सबसे पहले सबको सेम पावर्स में चेंज करना है एंड पावर लेनी है आपको मैक्सिमम। मतलब एक आपको दिख रही है 10 की पावर 6, एक दिख रही है 10 की पावर 7, तो आपके पास दोनों चीजों को आपको किस में रखना पड़ेगा, 10 की पावर 7। तो सबसे पहले हमें वो काम करना है। अब अगर मुझे इसे 10 की पावर 7 में लिखना पड़ेगा तो मुझे इस पॉइंट को इस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा।
सबसे पहले चीज देखो, हम एडिशन में कहीं सिग्निफिकेंट फिगर कुछ नहीं सोच रहे हैं। पहले 10 की पावर आ रही है तो पहले 10 की पावर को सेम बना रहे हैं। अगर आप इस पॉइंट को इधर लिखोगे तो क्या आ जाएगा 0.21 इंटू 10 की पावर 7 एंड दिस वन 1.7 इंटू 10 की पावर 7। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर लिखते टाइम मैंने आपसे कहा था 10 की पावर कुछ भी हो आप उसका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखते हो। यहां मुझे डेसिमल के बाद 2 दिख रहे हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल, क्योंकि एडिशन में याद है डेसिमल के बाद के देखते हैं। यहां डेसिमल के बाद के 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। चलो इनको ऐड कराते हैं, इन दोनों क्वांटिटीज को आप ऐड कराओगे, रफली करा लो, फेयर में दिखाओ 0.21, दिस विल बी 1.91। ओके, आ गया भाई 1.91 इंटू 10 की पावर 7। ओके, आंसर सही है कि नहीं देखा जाए। मेरे पास यहां डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर थे, यहां 2 थे, तो आंसर में कितने होने चाहिए जो लीस्ट है। लीस्ट मुझे कितना दिख रहा है डेसिमल के बाद 1, तो यहां पे भी आंसर में डेसिमल के बाद सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। मींस मुझे इस 1 वैल्यू को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। कितना आ गया 1.9 इंटू 10 की पावर 7। ओके, कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि यार हम लोगों ने भी पहले करा था एक नॉर्मल मेथड से, तब भी तो आंसर ही आया था। तो ये समझ लीजिए सिग्निफिकेंट फिगर को कंसीडर करते हुए जब आपको करना है तो करना ऐसे ही पड़ेगा। उसमें आंसर सेम आ गया, लेकिन हर बार क्वेश्चन में जब सिग्निफिकेंट फिगर को आप कंसीडर करते हो और नहीं करते हो, दोनों में आंसर सेम आए ऐसा जरूरी नहीं। ओके, तो प्रॉपर मेथड थ्रू द चैनल चलिए कि हाँ हमें क्या करना है, 10 की पावर सेम टू द मैक्सिमम पावर। देयर आफ्टर जैसे एडिशन करते हैं, एडिशन करा, एडिशन करने के बाद हमने देखा क्या कि हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं आफ्टर डेसिमल, और उसी में हमने अपने आंसर को चेंज कर दिया। तो सिग्निफिकेंट फिगर ये टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये क्या चीज है? अब जैसे आप लोगों ने शायद नाम सुना टेंस, वंस, 100, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अगर मैंने आपसे बोला है 100 मतलब 10 की पावर कितनी चल रही है, दैट इज 10 की पावर 2। ओके, 1000 दैट इज 10 की पावर 3। राउंड ऑफ करते टाइम आप एक चीज का ध्यान रखते हो कि वैल्यू 5 से बड़ी है या छोटी है। अब मैंने आपको बोला 300, अब 300 100 के ज्यादा क्लोज है या 1000 के ज्यादा क्लोज है, तो आपके माइंड में सीधे एक चीज आएगी यार कि 5 जो वैल्यू होती है, मतलब 500 से कंपेयर करते हैं, 500 से बड़ी होएगी तो 1000 के क्लोज हो जाएगी, 500 से छोटी होएगी तो 100 के क्लोज हो जाएगी। पर ऐसा नहीं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में रूल अलग चलते हैं। नॉर्मली आप राउंड ऑफ करने के लिए 5 वैल्यू इसलिए उठाते हो क्योंकि आपको पता है 0 to 9 इसके बीच में 5 ही आता है कहीं पर। ओके, पर जब आप 10 की पावर में सोचते हो तो वही वैल्यू आपको 5 नहीं सोचनी है, वो वैल्यू आपको सोचनी है √10। ओके, और √10 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 3.16। ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है। तो नॉर्मली एडिशन वगैरह में जब भी आप राउंड ऑफ कराते हो तो आप 5 देखते हो, पर जब भी आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखोगे तो राउंड ऑफ टू द पावर, पावर का राउंड ऑफ करने के लिए आप √10 की वैल्यू देखोगे, दैट इज 3.16। नाउ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है कि कोई भी क्वांटिटी अगर आपको 10 की पावर में दी गई है या नहीं भी दी गई है, अगर आप उसे 10 की पावर में लिख रहे हो तो 10 टू दी पावर कितना आ रहा है आंसर, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या आप उसे 100 में रख सकते हो, 1000 में रख सकते हो, मिलियन और बिलियन, व्हाटएवर, किसमें रखा जा सकता है। इसका एक बेसिक सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। मैंने आपको दिया 10 की पावर 7, सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, 10 की पावर 7। ओके, बहुत इजी, इससे इजी क्या होगा। अब मैंने यहीं पे लिखा 2 इंटू 10 की पावर 7। ओके, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज अगेन 10 की पावर 7। क्यों 10 की पावर 7 है? आप अपने नंबर को कंपेयर करोगे √10 की वैल्यू से, दैट इज 3.16। उससे छोटी है पावर सेम रहेगी, उससे बड़ी वैल्यू है पावर बढ़ जाएगी। यही मैं चेंज करता हूं 4 इंटू 10 की पावर 7, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 3.16। तो ये 10 की पावर 7 की जगह क्या हो जाएगा, 10 की पावर 8। ओके, तो ये वैल्यू हम कंपेयर कराते हैं 3.16 से। देन आफ्टर हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा। ओके, और आगे बात करते हैं। चलिए, मैंने लिखा 42 इंटू 10 की पावर 7। ओके, किसी के माइंड में आ सकता है भाई ये वैल्यू 3.16 से बड़ी है, 10.7 की जगह हो जाएगा 10 की पावर 8। बट गलत। क्यों गलत?
ये भी समझना है। जब भी आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रख रहे हो, यहां पे जो वैल्यू है उसमें डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए। यहां पे डेसिमल दिया ही नहीं था, तो किसी वैल्यू में अगर डेसिमल नहीं दिया तो आप लास्ट में मान सकते हो 2.0। यहां पे भी अगर डेसिमल नहीं है तो आप यहां मानोगे पीछे 42 पॉइंट समथिंग। यहां डेसिमल से पहले मुझे 2 डिजिट दिख रहे हैं। गलत है अगर मैंने इसे 10 की पावर 8 लिख दिया, ये सोच के कि ये तो यार 3.16 से बड़ा है। मुझे पहले इसे ऐसे चेंज करना है कि ये वैल्यू में डेसिमल से पहले सिर्फ एक ही डिजिट रहे, वो भी नॉन जीरो डिजिट। मींस ये जो आपको 42 इंटू दिस दिख रहा है, आप अगर इसमें डेसिमल मानोगे तो कहां होएगा डेसिमल? पीछे। उस डेसिमल को जैसे ही आप एक बार आगे खिसकाओगे क्या आ जाएगा? 10 की पावर 1 आ जाएगा। ओके, मैंने 42 को ये सिंप्लीफाई करा है 10 की पावर में। अब देखिए, अब आपको डेसिमल से पहले कितने दिख रहे हैं? सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट दिख रहा है। मींस ये मेरे पास बन गया 4.2 इंटू मल्टीप्लाई कराया 10 की पावर 8। अब आप देख सकते हो इस वैल्यू को कि क्या ये 3.16 से बड़ी है या नहीं। तो ये याद रखना है, इसे कंपेयर करने से पहले आपके पास डेसिमल से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। अब हमने कंपेयर कराया भाई, ये कंपेयर कराया 3.16 से बड़ा है, मींस 10 की पावर 8 की जगह क्या आ जाएगा? 10 की पावर 9। ओके, सेम यही चीज आपको मैं और बताता हूं। मैंने आपको दिया 0.0012 इंटू 10 की पावर 5। अब किसी के माइंड में अगर ये आ गया कि 0.0012 जो लिखा है तो 3.16 से छोटा होता है, मतलब आंसर 10 की पावर 5 आ जाएगा, तो गलत। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज ये जो यहां मैंने वैल्यू लिखी है, इसमें डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी कि पहले हम वो बनाए, तो गलत हो गया आंसर। तो अगर इस डेसिमल को मुझे आगे खिसकाना पड़ेगा, कहां तक खिसकाएंगे? जब तक डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो ना मिल जाए, 2 भी नहीं मिलने चाहिए। तो हमने 1 2 3 टाइम्स हम इसे आगे खिसकाएंगे। क्या बन गया ये? 1.2 इंटू 3 बार आप आगे ले गए हो, क्या आ गया? 10 की पावर -3। ये याद रखना है भाई, कहां प्लस बनती है पावर, का माइनस बनती है। ओके, और आगे लिखा हुआ है 10 की पावर 5। इन पावर्स को पहले सिंप्लीफाई कराया, ये आ गया 1.2 इंटू 10 की पावर 2। अब देखिए ये वैल्यू भाई डेसिमल से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट है, और मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर? 10 की पावर 2, और ये वैल्यू 3.16 से छोटी है, मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? 10 की पावर 2। ओके, तो जब भी 10 की पावर में दिया होगा तब तो आप कर लोगे, और अगर 10 की पावर में नहीं है कोई भी वैल्यू, तब भी सेम यही मेथड अप्लाई करना है आपको। मींस मैंने आपको लिख के दे दिया 329782। ओके, कहीं डेसिमल मैंने नहीं लगाया, कोई 10 की पावर भी नहीं लिखी। ओके, तो अपने मन से अगर आप पावर मानोगे तो पॉइंट मानोगे, तो कहां मानोगे? पॉइंट पीछे। अब मैं कैसे पावर में चेंज कर सकता हूं? देखा जाए, कहीं पॉइंट नहीं लगा था मैंने, अगर पीछे पॉइंट माना है, फिर से मैं नोट कर देता हूं, पॉइंट पीछे ही माना जाएगा सबसे लास्ट में। तो पॉइंट कहां तक जाएगा? 1 2, यहां नहीं रुक सकते क्योंकि डेसिमल से पहले फिर 4 डिजिट हो जाएंगे। तब तक जाने तक एक नॉन जीरो ना है, यहां तक 5 टाइम्स हम गए, मींस 3.29782 इंटू 10 की पावर 5। अब भाई हमने इस वैल्यू को कंपेयर कराया, 3.16 से बड़ी है, मतलब ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर देगी, 10 की पावर क्या बना देगी? 6 बना देगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। 0.000316 क्या होगा? अगेन प्रॉब्लम, कोई 10 की पावर हमें नहीं दी गई थी, क्या करा जाए? पॉइंट को खिसकाएंगे, कहां तक खिसकेगा देखते हैं। 1 2 3 4 5। ओके, 5 टाइम्स हमारे पास टू द राइट शिफ्ट हुआ। टू द राइट शिफ्ट हुआ मतलब पावर कैसी रहेगी आपके पास? नेगेटिव। This will become 3.16 into 10 की पावर -5। नेक्स्ट पॉइंट, 3.16 से बड़ी होती है तो आप इंक्रीज कर देते हो, छोटी होती है तो नहीं करते हो। अगर 3.16 आ जाए तो जैसा राउंड ऑफ का रूल था, 5 या 5 से बड़ी आती थी वैल्यू तब आप इंक्रीज करते थे, तो वही चीज यहां चलेगी। 3.16 आए चाहे इससे बड़ी वैल्यू है तो आप पावर को एक इंक्रीज कर देते हो। तो ये वैल्यू भाई 3.16 हमें दिख रही है। पावर को इंक्रीज करना, और ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, पावर को इंक्रीज आपको करना है, 10 की पावर -5 को इंक्रीज करके आप लिख देते हो 10 की पावर -6, पर गलत है ना, माइनस में है। इंक्रीज करने का मतलब कितना आ जाएगा? 10 की पावर -4।
ओके तो कुछ बेसिक से पॉइंट्स जो आपको याद रखने, दैट इज 3.16 से कंपेयर करेंगे, उसके बाद कुछ और सोचेंगे। उससे पहले सबसे पहले कोई भी वैल्यू आपको दी गई है, सबसे पहले क्या देखना है कि डेसिमल से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट। ओके देयर आफ्टर आप कंपेयर कराओगे 3.16 से एंड फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो आज का हमारा टॉपिक जो था दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। इवन देन किसी को कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कमेंट सेक्शन में हमें बताए या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाए, तो वहां पे हम उनके डाउट क्लियर कर सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिए, बस खुश रहिए और पढ़ते रहिए। ओके अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनके साथ भी आप चाहते हो कि अगर हमें आ गया है तो उनको भी आ जाए, अगर नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं। ओके तब तक खुश रहिए, नेक्स्ट टाइम पे हम लोग न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके